नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब्र का महीना है, ये गमखारी का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। आज हम और आप जब रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारते हैं तो रमज़ान के दिनों में बजाय सब्र के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेसब्री होती है। बात बात में झगड़े, बात बात में गालियाँ। लोगों से आप पूछिए कि भाई आप क्यों गाली बक रहे हैं। बहुत मर्तबा आप देखिएगा कि पहले रमज़ान के दिन हमारे समाज और मुआशरे और गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े, गालियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। आप किसी से बात कीजिए कि ये रमज़ान का महीना है, आप इस महीने में गाली बक रहे हैं, आपने झगड़ा क्यों किया? तो आदमी कहेगा कि रोज़ा से थे और भूख प्यास की शिद्दत की वजह से बर्दाश्त नहीं हुआ, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये आदमी के लिए इंतहाई धोखे की बात है। आदमी रोज़ा से है और उसमें बर्दाश्त नहीं है तो हम किस तरह का रोज़ा है? रोज़ा नाम है भूख प्यास और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने का। एक आदमी खाना मौजूद है, वो बर्दाश्त करके नहीं खा रहा है, पीने की चीज़ें मौजूद है लेकिन वो बर्दाश्त करके नहीं पी रहा है। इसी तरीके से ख्वाहिशात नफ्स पर भी आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करे अपने गुस्से पर, अपनी ज़बान पर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल ग़ीबत तो आम दिनों में भी मना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बारे में आपने फरमाया कि रोज़ा ढाल है जब तक कि आदमी उसको फाड़ न दे। और आपने फरमाया कि जब आदमी किसी की शिकायत किसी के पीठ पीछे करता है तो रोज़ा फट जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़े से मना किया है, बल्कि आपने ये भी रहनुमाई फरमाई है कि कोई बदबख्त तुम्हें झगड़े पर मजबूर कर दे, तुम्हारा पीछा पड़ के ये चाहे कि तुम्हें लड़ाई में मुब्तला कर दे, तो आपने फरमाया उससे कहो फलयकुल इन्नी मृउन साइमुन, कि उससे कह दो कि देखो भाई मैं रोज़ा से हूँ, मैं इस वक्त तुमसे उलझ नहीं सकता हूँ, बल्कि हमारे रोज़ा का तकाजा ये है कि हम बात रफ़ा दफ़ा कर ले, जो मामला होगा हम उसको बाद में करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बर्दाश्त का महीना कहा है और हम ये कहते हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने न रोज़ा को समझा है और न हमने रोज़ा की नीयत की है और न हम ये समझ रहे हैं कि हम रोज़ा से हैं। इसलिए रोज़ा के अंदर जहां हमें खाने पीने और भूख प्यास पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहीं अपने गुस्से पर, अपनी ज़बान पर कि झूठ नहीं हो रोज़ा में, और ग़ीबत आदमी नहीं करे रोज़ा रखते हुए, झगड़े और लड़ाई आदमी रोज़े के अंदर नहीं करे।